हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पार्ट सी का वीडियो बना रहे हैं। तो यार सारे पार्ट की वीडियो अगर आपको चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन को देख लेना, या फिर 9 क्लास की सारी वीडियो देखनी हो तो आई बटन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट इसके लिए मिल जाएगी, और साथ में कुछ और प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आपकी अगर मर्जी हुई तो देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको किताब में भी आकृति मिल जाएगी, फिलहाल हमने यहाँ पे बना भी लिया है और काफ़ी बड़ी आकृति बना ली है, जिससे कि हमें आपको बताने में आसानी हो। तो एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है और हमें इसमें कितना कागज इस्तेमाल हुआ इसी का क्षेत्रफल बताना है। सो यहाँ पे देखो, हवाई जहाज को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भाग नंबर 1 ऊपर की ये नोक है, भाग नंबर 2 ये मतलब समझ रहे हो, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 और 5। तो हमें संपूर्ण हवाई जहाज में लगे कागज का क्षेत्रफल बताने के लिए हम आसानी से जितने भी भाग दिए हैं ना, तो सभी भागों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और लास्ट में सभी को प्लस कर देंगे, तो हमें संपूर्ण कागज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। सो गाइस, अभी हम शुरुआत करते हैं इसका यहाँ पर हल। मैं भूल ही जाता हूँ यहाँ से हल। तो यहाँ पे हम कौन सी आकृति, सबसे पहले प्रथम आकृति को निकालेंगे। तो अब देखो, प्रथम आकृति के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति चल जा आकृति प्रथम के लिए हम इस आकृति का सब प्रथम क्षेत्रफल निकालेंगे। सो क्षेत्रफल अभी कैसे निकलेगा, देखो गौर करो। तो देखो, ये वाली आकृति में ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, और इस भुजा ये वाली जो इसकी वृत्त है ना, यानी कि चौड़ाई, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश तो हमें आती नहीं, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है और ये वाली 5 सेंटीमीटर, और आगे की जो नोखी है तो इधर 5 है, तो भाई इधर भी 5 ही होगा। जहाज ऐसा तो है नहीं कि इधर ज़्यादा नोखी होगी इधर से कम रहेगा, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 है, और ये क्या है, इसका 1 है। अब तीनों भुजाओं की जब लंबाई पता है तो अर्ध परिमाप निकालेंगे और फटाक से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति 1 का अर्ध परिमाप, यहाँ पे आकृति 1 का ना लिखते क्योंकि ऊपर हमने आकृति 1 के लिए लिख दिया, यानी कि इसके नीचे भी जो भी क्रिया होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस 1 नंबर की आकृति के लिए होगी। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला पता ही है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब a, b और c ये क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। तो यानी कि यस इक्वल टू a कितना है 5, b को भी 5 मानते हैं, c को 1 मान लेते हैं, अपान 2। 5 5 10 है कि 11 अपान 2, यानी यस इक्वल टू क्या आ गया 11/2। और इसे सॉल्व करें तो जी कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर ही है, हाँ सेंटीमीटर ही है। तो यानी कि 5.5 सेंटीमीटर हमें इसका अर्ध परिमाप निकल गया। पहली वाली आकृति का अर्ध परिमाप हमें पता चल गया। अर्ध परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल किसका, या फिर ये लिख सकते हैं कि एरिया कौन सी, पहली वाली आकृति का, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पता ही है हीरोन के फार्मूले से निकलेगा। तो यस माइनस यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, तो अंडर रूट। अभी यस कितना है 5.5, तो यानी कि 5.5 ब्रैकेट में 5.5 माइनस ए 5 था, उसके बाद नेक्स्ट में 5.5 माइनस बी यानी दूसरी भुजा वो भी 5 सेंटीमीटर ही थी, और लास्ट में 5.5 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 5.5 इसे रहने ही देते हैं, 5.5 ये अंडर रूट लगा देते हैं। अब इस 5.5 में अगर 5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, और वही यहाँ पे 5.5 में 5 को माइनस करेंगे तो ये भी 0.5 आएगा, 0.5 इंटू अब ये 4.5 आ जाएगा, क्योंकि 5.5 में 1 को माइनस करेंगे तो 4.5। अब देखो इन चारों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लेना यार, हमने ऑलरेडी कैलकुलेटर से कर लिया है और हमें पता है कितना आएगा, कितना 6.1875। यानी इन चारों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मल्टीप्लाई हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यार कक्षा 2 में आपको 1 में सिखाया जाता है। सो इतना आएगा 6.1875। अब जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल भी आपको निकालना आना चाहिए।
आप वर्गमूल भी निकाल लेना, क्या आएगा 2.48, यही इसका वर्गमूल आएगा। तो ये क्या हो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो 2.48 आएगा। ठीक है, तो यानी कि पहली आकृति का क्षेत्रफल हमें पता चल गया कितना, 2.48। हम यहाँ पे लिख लें क्या, इस कागज में लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, यानी पहली आकृति के लिए कितना क्षेत्रफल आ गया, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी हम दूसरे त्रिभुज, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाई इस पेपर में उतनी जगह है नहीं स्पेस, तो हम अलग से आपको इस पेपर में निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति 2 के लिए। अब देखो, अब आकृति 2 में को देखें तो यह एक आयत का काम कर रहा है। आयत की चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई क्या है 1 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम आपको पता ही है कि यह एक आयत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू में क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। गाइस अब हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये आयत होगा, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, क्योंकि आकृति में भाई सब कुछ दिखाया है। तो एक बार लिखने से केवल क्वेश्चन की लंबाई बढ़ती है इसके सॉल्व करने का। वैसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि, या यूँ कह सकते हैं कि एरिया, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, चाहे कुछ कैसे भी लिख लो। लंबाई कितनी है 6.5 का, और चौड़ाई भी है 1, यानी कि इसकी क्षेत्रफल निकल के आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी दूसरी आकृति का भी क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो हम इसमें लिख लेते हैं दूसरी का क्या निकल के आया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 आकृति तो हो गई, अभी हम तीसरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति 3 के लिए। अब ये जो तीसरी आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकालने में थोड़ी सी परेशानी तो नहीं होगी, मगर थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में। देखो, यह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। सो गाइस, ये जो आकृति है इसे हमें एक और पेपर में बनाने की आवश्यकता है। सो हमने पहले ही बना लिया है, तो हम इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल के कैसे निकालेंगे ये बताते हैं। ठीक है, अब ये समलंब चतुर्भुज है, पता ही है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ओके, अभी गाइस AC, ये जो BC है, BC के समांतर हम एक रेखा खींच सकते हैं जो कि A से होके जाए। ठीक है, BC के समांतर ही हम रेखा खींच रहे हैं, क्या A से होके जा रही है, और कहाँ पे ये काटी, E पर, E पे मान लो काटी है। ठीक है, अब देखो तो ये ABCE यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। अब समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो AE, ये वाली भुजा ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी, और ये CE, ये जो पॉइंट है CE, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि संपूर्ण 2 था, तो C से E तक 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगी भाई। ठीक है, अब जो काम हमने इसके लिए किया, सेम वही काम हम करते हैं AD के लिए। तो AD के समांतर हम एक रेखा B से खींचते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने AD के समांतर एक रेखा किससे खींची, B से। अब जैसे AD के समांतर एक रेखा खींची तो ABED यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो जिसमें इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी, यानी कि BE, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। और ED आपको पता ही है कि जब CD टोटल 2 सेंटीमीटर था, C से E तक जब 1 है तो E से D तक भी तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको देखो टोटल 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3। तीनों त्रिभुजों की तीनों ही भुजाएं कितनी, 1-1 सेंटीमीटर की, यानी कि तीनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांसम हैं, और तीनों ही त्रिभुज देखें तो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब समबाहु त्रिभुज, तीनों ही त्रिभुज समबाहु हैं। ठीक है, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे तो हमें संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे छोटी सी रचना करेंगे, ABCD, नाम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें हमने एक छोटी सी रचना की है, तो वो लिख लेते हैं क्या, AE, AD समांतर BE तथा
BC समांतर AE खींचा। यही तो रचना में लिखेंगे कि इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा खींची तथा इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा खींची, नहीं सॉरी, इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा खींची। सो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब रचना जैसे कर ली तो हम ये चीज लिख देंगे कि अतः हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं जो कि तीनों समबाहु हैं, बाहु त्रिभुज हैं, जिसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो 3 त्रिभुज मिले, ये तीनों ही त्रिभुज समबाहु हैं और तीनों ही त्रिभुजों की भुजाएं क्या है, 1-1 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो ये चीज कैसे हुआ हमने आपको बताया कि कैसे ये त्रिभुज हुआ। ठीक है, अब हम सिंपल यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से इसका फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, लेकिन हमारे पास है कितने, 3 त्रिभुज हैं। तो हम यहाँ पे अगर 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, सॉरी फार्मूला हमने बना लिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेपर में यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एरिया तो डायरेक्ट हम ABCD लिख लें क्या, तीनों त्रिभुज को ना मिला के। अब 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा। ठीक है, तो ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब हम मिलाएं तो ABCD तो बन ही रहा है ना, तो हम डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। और ये जो ABCD है ये एरिया तीसरी आकृति है। कौन सी आकृति है, देखो तो तीसरी आकृति है। तो गाइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया 3 इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समझ में आया कैसे हो गया। ठीक है, अब देखो 3 इंटू √3/4 इंटू भुजा कितनी थी, भुजा 1 सेंटीमीटर थी, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3 इंटू और यहाँ पे √3 का मान रख देंगे, √3 का मान 1.73 सभी को याद है। ठीक है, यही होता है। और अपान में ये 4 रहेगा और एक तो विलोपी हो जाएगा, पता ही है। अब जब इस संपूर्ण चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यानी 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5.19/4 आएगा। अब इस चीज में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.29 सेंटीमीटर उसका, यानी कि तीसरी आकृति का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 1.29। यानी 3 आकृतियों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, तो 2 आकृतियों का हमने लिखा था, तीसरी आकृति का क्षेत्रफल भी हम आपको यहाँ पे दिखा दे, क्या है 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आकृति का टोटल, अरे कहाँ गई हमारी वो वाली आकृति, हाँ ये रही। तो 3 आकृति का क्षेत्रफल तो निकल के आ गया। अभी चौथी और 5वीं आकृति बची है। ठीक है, तो हम इनका क्षेत्रफल भी निकालते हैं। सो गाइस, अगर आप चौथी और 5वीं ये जो आकृति है यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके जो पंख हैं ये 90 अंश पे रहेंगे। ठीक है, 90 अंश पे ही तो रहेंगे। अब समकोण त्रिभुज है जिसमें देखो इसकी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि, और चौड़ाई क्या है 1.5 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल, क्योंकि देखो जितना क्षेत्रफल इस पंख का होगा उतना ही क्षेत्रफल तो इस पंख का भी होगा। तो हम सिंपल इस पंख के क्षेत्रफल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल एक ही साथ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, बताया हमने कैसे हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका फार्मूला लगा देंगे। एरिया 5 का, सिर्फ एरिया 5 का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब लिखो या फिर ऊंचाई लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 का हमने क्षेत्रफल निकाला। अब इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 और 6 4 और 5 दोनों का ही क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया 5 प्लस एरिया 4। ठीक है,
अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/2 इंटू आधार कितना है 1.5 इंटू लंब, यानी उसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसे हम सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कट गया। अब 15 छक्का होता है 90, यानी 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आकृति और ये आकृति 4 और 5 ये दोनों का मिला के कितना क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चौथी और पांचवी, यहाँ पे चौथी प्लस पांचवी का क्षेत्रफल कितना आ गया 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो गाइस देखो यहाँ पे हमने सभी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया, जो कि 4 अलग अलग मान हमें प्राप्त हुए हैं। अब चारों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस जहाज में लगे हुए कागज का कितना क्षेत्रफल होगा। सो हम प्लस कर देते हैं, तो हम इस साइड इधर से लिख दें कि संपूर्ण जहाज का क्षेत्रफल, जहाज का क्षेत्रफल या जहाज में लगे कागज का क्षेत्रफल समझ में आ रहा है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। ठीक है, यानी सभी एरिया को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 इक्वल टू क्या आया था 2.48, यहाँ पे लिखा भी है 2.48 1 का था 2.48 प्लस एरिया 2 में क्या था 6.5 प्लस एरिया 3 में क्या था 1.29 प्लस एरिया 4 एंड 5 दोनों को प्लस करने पे क्या था 9 सेंटीमीटर 9.0। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस है, नॉर्मल सा प्लस है, आप कर सकते हो। वैसे ही वीडियो काफ़ी बड़ी है तो हम आपको प्लस करके नहीं दिखाने वाले। सो आई होप, देखो यहाँ पे संपूर्ण जहाज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 19.27। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया है। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आया तो टाइम फ्रेम के साथ बाकायदे बता सकते हो कमेंट में, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम पे आके जरूर पूछ सकते हो सकता है आपका टेलीग्राम पे सोल्यूशन हो जाए। सो फिर इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।